हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एनसीईआरटी पुस्तक का कक्षा 6 का चौथा अध्याय, जिसका नाम है विद्यालय। इससे पहले हम लोगों ने शब्दों से परिचय अपना पढ़ाया था। अब इसमें जो है आपको सारे तीनों पुरुष और कर्ता और क्रिया को मिलाकर समझाने का प्रयास किया गया है, जिससे आपको आसानी से आ सके। ठीक है, ध्यान दीजिए। पाठ 4 विद्यालय कक्षा 6। ऐसा विद्यालय, ये यहाँ पर ऐसा विद्यालय, यह विद्यालय है। कहाँ विद्यालय है? ये। अत्र छात्रा शिक्षका शिक्षिका च सन्ति। यहाँ पर छात्र, शिक्षक और शिक्षिका हैं। यहाँ स्टूडेंट हैं और सर और मैम भी हैं। ठीक है, यह विद्यालय है। यहाँ पर छात्र लोग हैं और सर और मैम भी हैं। ठीक, यहाँ देखिए, ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। यहाँ पर जो ऐसा लिखा है उसका भी अर्थ, यह संगणक यंत्र कंप्यूटर को कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक यंत्र कहते हैं। यह संगणक यंत्र प्रयोगशाला है, यानी कि कंप्यूटर कक्ष है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। यहाँ पर कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, यानी संगणक यंत्र हैं यहाँ पर। ठीक है, यह संगणक यंत्र प्रयोगशाला है। यहाँ ये सब संगणक यंत्र हैं। एतानि मतलब ये सब। कौन सब? ये सब। ठीक, अब आ जाइए तीसरे पैराग्राफ की तरफ। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। ये हमारे एतत् का मतलब है यह, अस्माकं का हमारे, विद्यालय से मतलब विद्यालय का, उद्यानम अस्ति उद्यान है। यह हमारे विद्यालय का उद्यान है, यानी बगीचा है। हमारे विद्यालय का बगीचा है। ये उद्याने पुष्पाणि सन्ति। बगीचे में फूल, बहुत सारे फूल हैं। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च। हम यहाँ पर, वयम मतलब हम सब, अत्र मतलब यहाँ, क्रीडामा मतलब खेलते हैं, और च मतलब और, पठामा मतलब पढ़ते हैं। हम सब यहाँ पर खेलते और पढ़ते हैं। विद्यालय में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर पढ़ते भी हैं और खेलते भी हैं, तो वही चीज़ ये कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ में दो छात्र आपस में बात कर रहे हैं, तो वही चीज़ आपको देखिए। ऋचा लड़की है, वो पूछ रही है तव नाम किम। ये पूछ रही ऋचा है और ये प्रणव है। तो ऋचा पूछ रहे हैं तव नाम किम। प्रणव कह रहे हैं मम नाम प्रणव। मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा क्या नाम है? तव मतलब तुम्हारा, किम मतलब क्या? नाम है। ऋचा मम नाम ऋचा। मम मतलब मेरा, नाम है, ऋचा नाम का है ही है। मेरा नाम ऋचा है। तुम कुत्र पठसि। तुम कहाँ पढ़ते हो? प्रणव कहता है अहम अत्र एव पठामि। अहम का मैं, अत्र यहाँ, एव ही, पठामि मैं यहीं पढ़ता हूँ। यहाँ ही पढ़ता हूँ, मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। ठीक,
या फिर मैं यहीं पढ़ता हूँ। ऋचा कहती हैं अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्तः, अब हम दोनों मित्र हुए। ऋचा कहती हैं हम दोनों, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ, अब हम दोनों मित्र हुए। ठीक, आवाम मतलब हम दोनों, इदानीम, इदानीम मतलब अब, इदानीम मतलब अब, आवाम मतलब हम दोनों, मित्र हुए। ठीक है। शिक्षिका, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। शिक्षिका पूछ रही हैं छात्राः यूयं किं कुरुतः। छात्रों, यूयं मतलब तुम सब, किम मतलब कहाँ, और कुरुथा, किम मतलब क्या, कुरुथा मतलब कर रहे हो। तुम सब यहाँ, तुम सब क्या कर रहे हो। छात्रा कहते हैं आचार्य यानी मैम या सर, मैम, वयम गच्छामः, हम सब जा रहे हैं। शिक्षिका कहती हैं यूयं कुत्र गच्छत। यूयं मतलब तुम सब, कुत्र कहाँ, गच्छत जा रहे हो, तुम सब कहाँ जा रहे हो। छात्रा कहते हैं वयम सभागारम गच्छामः, हम सब, वयम मतलब हम सब, सभागार जहाँ पे हर विद्यालय में एक स्थान होता है, बड़ा सा थोड़ा क्षेत्र होता है क्लासरूम से बड़ा, जहाँ पे प्रेयर वगैरह होती है और प्रोग्राम वगैरह कुछ भी होना होता है तो वहाँ होता है ऐसा कक्ष, उसे सभागार कहते हैं। एडिटोरियम भी इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो वो हम लोग जा रहे हैं, सभागार में हम सब जा रहे हैं। शिक्षिका युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति। शिक्षिका कहते हैं तुम सब, तुम सबकी मतलब युष्माकं तुम्हारे सब, तुम लोगों की पुस्तकानि पुस्तकें, कुत्र कहाँ, सन्ति हैं, तुम सबकी पुस्तकें कहाँ हैं। छात्रा अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हम लोगों की पुस्तकें यानी हमारी पुस्तकें, अत्र मतलब यहाँ, यहाँ हैं, हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। ठीक, अब देखिए इसके आगे का पैराग्राफ। शिक्षक जो है यहाँ पर पूछ रहे हैं, शिक्षक पूछ रहे हैं, यहाँ शिक्षक हैं, ये स्टूडेंट से पूछ रहे हैं। शिक्षक पूछ रहे छात्रों युवाम किम कुरुतः। तुम दोनों, युवाम का होगा तुम दोनों। ठीक है, इससे पहले यूयम था तो तुम सब था, अब यहाँ पे युवाम है, युवाम का तुम दोनों क्या कर रहे हो। छात्र कहते हैं आचार्य मतलब शिक्षक से टीचर, आवाम श्लोकम गायावा मतलब पहली बात तो आवाम का मतलब हम दोनों, युवाम का मतलब तुम दोनों, यूयम का मतलब तुम सब, वयम का मतलब हम सब। ठीक, तो हम आवाम श्लोकम गायावा, हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षिका शोभनम यानी वेरी गुड यानी गुड, शोभनम मतलब गुड, किम युवाम श्लोकम ना लिखता, क्या तुम लोग, किम मतलब क्या, युवाम तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते हो। छात्र कहते हैं आवाम लिखावा, हम दोनों लिखते हैं, पढ़ावा पढ़ते हैं, गायावा गाते हैं, चित्राणी चित्र बनाते हैं, चित्र, और अपि जो लिखा यहाँ अप लिखा है, अपि का होता है भी, यानी चित्र भी बनाते हैं। हम दोनों लिखते भी हैं श्लोक को, गाते भी हैं, पढ़ते भी हैं और चित्र भी बनाते हैं। शिक्षक बोलते हैं बहुशोभनम यानी वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कार्य करते हो। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, ये चैप्टर तो आपका यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न आपका होता है उच्चारण के लिए, जिससे आप सभी का संस्कृत में उच्चारण
करना आए और वो सरल लगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान से संस्कृत हमेशा बोलकर ही पढ़ना है, ये चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए उच्चारण करते हैं साथ में। अहम, माम, मम, त्वम, त्वाम, तव, आवाम, आवम, आवयो, युवाम, युवाम, युव्यो, वयम, अस्मान, अस्माकं, यूयम, युष्मान, युष्माकं। ठीक, ये आपको उच्चारण करना है, इसे कॉपी में नहीं लिखना है। आप देखिए प्रश्न संख्या 2 पर आ जाइए। प्रश्न संख्या 2 में करना क्या है कि इसमें आपका लिखा हुआ है कि इसको जो वचन है इसे चेंज करना है। ये प्रथम एक वचन में लिखा हुआ है और इसको बहुवचन में बदलना है। अहम पठामि, एक वचन मतलब मैं पढ़ता हूँ, इसे बहुवचन में करेंगे तो वयम पठामः, यानी हम सब पढ़ते हैं। अहम नृत्यामि, इसको बहुवचन में करेंगे वयम नृत्यामः, यानी मैं नाचता हूँ, हम सब नाचते हैं। त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो, बहुवचन में करने पर यूयम पठत, युवम पठत, तो तुम सब पढ़ते हो। युवाम क्रीडत, तुम दोनों खेलते हो, तो उसको एक वचन में जब करोगे तो त्वम क्रीडसि, तुम खेल रहे हो। ठीक है। आवाम गच्छावः, हम दोनों जा रहे हैं, बहुवचन में किया तो वयम गच्छामः। ठीक, यहाँ पे देखो वयम गच्छामः। अस्माकं पुस्तकानि, हमारी पुस्तक है, तो हमारी यहाँ पे क्या है, मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक। ठीक। तव गृहम, तुम्हारा घर, द्विवचन में युवयो गृहे। ठीक, इसको आपको यहाँ लिखना होगा, ये आपको लिख लीजिए। ठीक, इसको आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर समझ में आ रहा है ना, ये इसे कॉपी कर लीजिएगा। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इसमें आपको कोष्ठक में कुछ दे रखा है, इसमें से ढूंढकर आपको लिखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें आप सबसे पहले आप यहाँ देखो, पठामि लिखा है, यानी एक वचन की बात कही गई है, तो अहम पठामि यानी मैं पढ़ रहा हूँ, तो एक वचन। फिर यहाँ पे गच्छता है, तो यहाँ पे द्विवचन की बात हुई है, तो द्विवचन से लिख लीजिए युवाम। एतत् पुस्तक के पुस्तकम का है, तो मम, एतत् मम, ये मेरी। ठीक, मम हो गया। इसी तरह से यहाँ पर पूरा हमने नोट किया है। देखिए, युष्माकं क्रीडकानि, आवाम छात्रे श्व, एषा तव लेखनी। पूरा इसे आप नोट कर लीजिए। मैंने यहाँ टिक भी लगा दिया है और यहाँ लिख भी दिया है कि जिससे किसी प्रकार की आपको असुविधा ना हो। ठीक है बेटा। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न संख्या 4 में क्रियापद आपको क्रियापद का प्रयोग करके आपको वाक्य पूरा करना है। तो इसको पूरा करने के लिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है अहम, तो अहम के बाद पठामि। त्वम मध्यम पुरुष का है, जैसे पहले हम आपको इसमें तो ऐसे ही सॉल्ट में बता दे रहे हैं, लेकिन इसका हम आपको बेसिक एक वीडियो अलग से बना के देंगे जो चैप्टर से नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ समझ लोगे तो ये सब समझना बहुत आसान हो जाता है। जैसे क्योंकि भाई जो चीज़ बेसिक चीज़ें हैं वही चीज़ से ये बना हुआ है, इसमें आपको मैं बता दे रही हूँ। अहम पठामि यानी कि मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ है ये त्वम के साथ पठसि लग गया, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है पठसि। आवाम गच्छावः, यूयम पश्यत, अहम लिखामि, युवाम क्रीडथा, वयम धावामः। ठीक, इसे आप कॉपी कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5। इसमें क्या है, उचित पदों को छांटकर वाक्य को पूरा करना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ पीछे ऊपर दे भी रखा है कि इसी में से सेलेक्ट करना है, तो हमने सब में नंबर भी डाल दिया है कि अगर मान लीजिए कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ये नंबर से भी देख सकते हो। तो देखिए
पहले वाले में तव, एतत् तव गृहम्, आवयो मैत्री दृढ़ा, एषा मम विद्यालयः, एषा युवयोः अध्यापिका, भारतम् अस्माकं देशः, एतानि युष्माकं पुस्तकानि। ठीक, समझ में आया? ये आपको लिखना है, ये कॉपी में कार्य करना होगा देख के। ठीक, अब देखिए प्रश्न संख्या 6 में, इसमें एक वचन, बहुवचन और एक वचन से बहुवचन, बहुवचन से एक वचन में इसे करना है। जहाँ पर एक वचन में इधर दे रखा है इस तरफ, उसमें इधर बहुवचन करना है, इस तरह इसको करना है। तो सा एक वचन है, ते बहुवचन, फिर ता स्त्रीलिंग का बहुवचन है, यहाँ सा जो है ये पुल्लिंग का एक वचन है, ते बहुवचन है पुल्लिंग का, ता स्त्रीलिंग का बहुवचन है, सा यह वाला जो सा है ये स्त्रीलिंग का एक वचन है, एता एषा, त्वम यूयम, अस्माकं मम, तव युष्माकं, एतानि एतत्। इसे आपको कॉपी में लिखना होगा, इसको लिख लीजिएगा। ठीक, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 7 में आ जाइए। प्रश्न संख्या 7 में एक छोटा सा वार्तालाप है, जैसे दो लोगों के बीच में बातें होती हैं उन्हें हम वार्तालाप कहते हैं। तो वही उसी को आपको इसमें पूरा करना है, और जो पूरा करेंगे उसमें मैक्सिमम कुछ ही चीज़ों का प्रयोग करना है, जैसे मेरा, तुम्हारा, मैं, तुम, बस इस तरह से ही बस इसका यूज़ करना है। देखिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए हम इसमें प्रियंवदा कह रही हैं, प्रियंवदा शकुंतले तुम किम करोसी, शकुंतला तुम क्या कर रही हो। ठीक है, तो यहाँ तुम भरा हुआ है, फिल है। फिर शकुंतला कहती हैं प्रियंवदे अहम, अहम मैंने लिखा है यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स था, तो यहाँ मैंने अहम लिखा है, अहम नृत्यामी, प्रियंवदे मैं नृत्य कर रही हूँ। तुम किम करोसी, तुम क्या कर रही हो। प्रियंवदा कहती हैं शकुंतले अहम गायामी, मैं गाना गा रही हूँ। तुम किम गायामी, तुम ना गायासी, तुम नहीं गा रही हो। क्या, किम तुम ना गायासी, क्या तुम नहीं गा रही हो। शकुंतला कहती हैं प्रियंवदे अहम ना गायामी, प्रियंवदा मैं नहीं गा रही हूँ। अहम तो नृत्यामी, मैं तो नृत्य कर रही हूँ। प्रियंवदा कहती हैं शकुंतले किम तब माता अपि नृत्यति, क्या तुम्हारी माता भी नृत्य कर रही हैं। शकुंतला आम हाँ, मम माता अपि नृत्यति, मेरी माता भी नृत्य कर रही हैं। प्रियंवदा साधु आवाम चालवा, साधु यानी कि हम दोनों चलते हैं। ठीक है, तो आवाम दोनों लोग के लिए प्रयोग हुआ है, तो इसको आपको फिल करना होगा। तो जिसमें देखिए अहम त्वम आवाम, अहम त्वम, अहम तव, मम और आवाम, इतना आपको लिखना है। अब प्रश्न संख्या 7 का ख है, इसमें आपको सही मैच द फॉलोइंग जो होती है, फॉलोइंग वो है, तो इसमें सही जोड़े बनाना है। तो देखिए इसमें क्या है, सा स्त्रीलिंग के लिए है, तो सा के लिए यहाँ पे हम सा की मीनिंग क्या है, स्त्रीलिंग यहाँ पर वह, मतलब वह के लिए प्रयोग हुआ है स्त्रीलिंग के लिए, तो यहाँ पर 1 नंबर मैंने डाल रखा है, 1 नंबर। दूसरा देखिए, फिर तानी का वे अर्थ होगा, नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग होगा। तीसरा देखिए अस्माकम का ये तीसरा हमारा, इसका मीनिंग होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा हुआ है। फिर तानी 4th वाला है यूयम, तुम सब, तो यूयम के लिए यहाँ पर आपको मैच करना है। आवाम का यहाँ आवाम है, तुम सब के बाद आवाम के लिए हम दोनों, 5वां नंबर ये लिखिए। मम मेरा, 6ठा नंबर। युव्यो 7वां नंबर तुम दोनों का। ठीक, तब तुम्हारा। इस तरह से आपको इसको मैच करना है और आपको लिखना है। ठीक, मैच करके इसे लिख लीजिए। नंबर समझ में आ रहा है। देखिए टोटल 7 है। अब जो है यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आप लोगों को मैंने
प्रयास किया है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कुछ भी कहीं पर भी नहीं समझ में आता है आप पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके दोस्त और सारे लोगों को लिए बहुत ज़्यादा ये मदद करेगा। और इसमें पाठ के अलावा भी जो संस्कृत की बेसिक चीज़ें हैं उसकी मैं वीडियो आप लोगों को दूंगी, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा। ओके बच्चों, बाय।